हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भंडारा और गोंदिया, इनकी स्थापना के बारे में। तो चलिए मेरे साथ 7वीं सदी में। सातवीं सदी में भंडारा क्षेत्र को वर्तमान छत्तीसगढ़ के हया यादवों के प्रदेशों में शामिल किया गया था, जिनको महाकौशल नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का नाम भन्नारा शब्द से अपभ्रंश होकर भंडारा हुआ है, जिस नाम से इसका उल्लेख रतनपुर के एक पत्थर के शिलालेखों में मिलता है, जो इस बात की गवाही देता है कि यह नाम कम से कम 11वीं सदी का है। कुछ समय तक भंडारा क्षेत्र हया यादवों का शासन रहा और फिर इस क्षेत्र पर गोंड शासकों ने अपना कब्जा जमाया। मध्यकाल में तुमसर से लगभग 13 किलोमीटर दूर अंबागढ़ किले का निर्माण बख्त बुलंद शाह, जो देवगढ़ के शासक थे, इन्होंने 1700 ईस्वी के लगभग किले का निर्माण कराया। बाद में यह राघोजी भोसले के कब्जे में आ गया, जिन्होंने इस किले को बंदियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया। बाद में इस किले को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद मराठाओं ने इसे अपने अधीन कर लिया और भंडारा क्षेत्र को बेरार का हिस्सा बना दिया गया। 1699 में यह क्षेत्र विदर्भ और बेरार के क्षेत्रों के साथ परसोजी भोसले के नियंत्रण में आ गया। विदर्भ के राघोजी भोसले 1743 में यहाँ एक्टिव रहे और 1755 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जानोजी को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया। इसके बाद लांजी के सामंती वंश ने 1818 से 1830 तक इस क्षेत्र पर शासन किया और 1821 में भंडारा को प्रमुख क्षेत्र के रूप में गठित किया गया। इसके बाद 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के समापन पर नागपुर साम्राज्य ब्रिटिश भारत की रियासत बन गया। 1853 में बालाघाट समेत भंडारा का क्षेत्र और नागपुर साम्राज्य ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया और नागपुर का नया प्रांत बन गया। तब बालाघाट को सेनी और भंडारा ऐसे ब्रिटिश जिलों में विभाजित कर दिया गया। ब्रिटिश जिलों का यहाँ मतलब है, ब्रिटिशों ने अपने सुविधानुसार जिन क्षेत्रों को बनाया था उसे ब्रिटिश जिले कह सकते हैं। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और भंडारा एक जिले के रूप में विकसित हुआ। तत्कालीन भंडारा जिले को 1 मई 1999 को विभाजित किया गया और एक नया जिला गोंदिया बनाया गया। इस प्रकार गोंदिया और भंडारा अस्तित्व में आए। भंडारा जिले का विभाजन होकर गोंदिया का निर्माण हुआ। जब गोंदिया क्षेत्र पर गोंड राजाओं का शासन था, तब उस समय इस क्षेत्र में घने जंगल हुआ करते थे। इस क्षेत्र के रहिवासी उस समय काल में गोंद और लाख जमा किया करते थे। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम ही गोंद और गोंड से अपभ्रंशित होकर गोंदिया हुआ, ऐसा अंग्रेज स्कॉलर आर.वी. रसेल इन्होंने गैजेटियर में लिखा है। उस समय गोंदिया सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार का हिस्सा हुआ करता था। जिस समय यह क्षेत्र भोसले के अधीन था, उस समय गोंदिया क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण कामठा, फुलचूर और किरनापुर की जमींदारी हुआ करती थी। उस समय गोंदिया को तहसील का दर्जा दिया गया था। उसी समय प्राथमिक शाला रेलटोली 1916 में और एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल मतलब आज का मनोहर म्यूनिसिपल हाई स्कूल 1918 में शुरू किया गया था। आपने गोंदिया शहर में केटीएस ये नाम कई बार सुना होगा। केटीएस ये गोंदिया शहर के एक सामान्य अस्पताल का नाम है, लेकिन ये जो केटीएस थे ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये दानवीर थे, जमींदार कुंवर तिलक सिंह। इन्हीं को केटीएस कहा जाता है। जमींदार राय बहादुर इंद्रराज सिंह जी नागपुरे ये कामठा फुलचूर हिरडामली के जमींदार थे। इनकी तीसरी संतान कुंवर तिलक सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1910 को फुलचूर गांव में हुआ था। संपूर्ण क्षेत्र में कुंवर तिलक सिंह अपनी दानशीलता, परोपकारिता और दयालु स्वभाव के कारण लोकप्रिय थे। उनका विवाह 1938 में कानपुर उत्तर प्रदेश के श्री गोपाल सिंह की पुत्री
उमा देवी के साथ हुआ। विवाह के बाद अल्प समय में ही लगभग 2 साल के बाद दुर्घटनावश कुंवर तिलक सिंह का देहांत 28 अक्टूबर 1940 को कामठा गांव में हुआ। कुंवर तिलक सिंह जी की इच्छानुसार रानी उमा देवी ने 1948 में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल के लिए गोंदिया में 10 एकड़ जमीन और 1 लाख रुपए, ये उस समय की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, दान में दिया। कुंवर तिलक सिंह जी के रास्तों पर चलकर उमा देवी ने अपने पति के नाम से ही कामठा कॉलेज के लिए 15 एकड़ जमीन और 15,000 रुपये दान किया। गोंदिया शहर में सिख समुदाय के गुरुद्वारा बनाने के लिए रेलटोली में जमीन कुंवर तिलक सिंह जी द्वारा ही दान की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में बिरसी एयरपोर्ट के लिए जमींदार कुंवर तिलक सिंह जी के नाम से ही 480 एकड़ जमीन दान में दी गई थी। बताया जाता है कि कारंजा गांव में किसानों के कृषि विकास के लिए 65 एकड़ जमीन, पिंड के पार गौशाला के लिए 34 एकड़ जमीन, फुलचूर में राम मंदिर के लिए 14 एकड़ जमीन दान दे दी गई थी। भंडारा शहर में आज़ादी से पहले जलापूर्ति के लिए विशाल पानी टंकी भंडारा पुस्तकालय में बनाया गया इंद्रराज हॉल कुंवर तिलक सिंह जी की ही देन है। गोंदिया जिले में शिक्षा के क्षेत्र में कामठा, अर्जुनी, फुलचूर, हिल्डामाली, सोनबेरी, कारंजा ऐसे कई गांवों में स्कूलों के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दान में दी गई। लेकिन आज भी गोंदिया भंडारा जिले में ज़्यादातर लोग ऐसे महान इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो 1 मई 1999 में गोंदिया जिला बना और गोंदिया में अब 8 तहसील है। गोंदिया भंडारा साझा रूप से लोकसभा के लिए चुनाव करती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम अगले वीडियो में गोंदिया ज़िले के पर्यटन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।